हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारी चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो ऑफ कोर्स आज मैं एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ, एक जनरल रीडिंग लेकर के आई हूँ पिकर कार्ड की। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो चलिए, ये अभी नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे रखे हैं 3 पाइल्स और 3 पाइल्स में से वो एक्चुअली ग्रीन प्रॉपरली विजिबल नहीं था, इसलिए मैंने चेंज कर दिया आप लोगों के लिए। ओके, तो चलिए यहाँ पे रखे हैं 3 पाइल्स, वाइट, ऑरेंज एंड पिंक। ओके, तो आपको इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। टॉपिक है आज का हमारा नो कॉन्टैक्ट। नो कॉन्टैक्ट, क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं। ओके, ऑफ कोर्स आप तो अच्छा नहीं फील कर रहे होगे, बट वो कैसा फील कर रहे हैं आज हम लोग ये जानना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट पे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कमेंट में। इवन फॉर दैट मैटर आप लोग भी मुझे बताया करो, अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि हाँ इस पर कोई जनरल रीडिंग होनी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ बताया करो कि मैम इस पर कोई जनरल रीडिंग लेकर के आओ। मैं ज़रूर आपके लिए कोशिश करूँगी कि इस वीडियो को आपके लिए लेकर के आऊँ। ओके, एट द सेम टाइम ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए पर्सनल रीडिंग करूं या मैं आपकी कुंडली एनालिसिस करूं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, मेरा ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके भी मुझे ईमेल लिख सकते हो या मेरे व्हाट्सएप पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, पर्सनल रीडिंग्स बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होती हैं। ओके, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। तो आपको कभी ये नहीं सोचना है कि हाँ हमारी पर्सनल रीडिंग कभी किसी और को पता तो नहीं चलेगी या एनीथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिकॉज सी, ये हमारे रूल के, टैरो के रूल के अगेंस्ट होता है। हम पर्सनल रीडिंग्स किसी को भी नहीं बता सकते हैं और किसी को भी एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। ओके, ये हमारा रूल होता है। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हो तो आपको इस चीज़ के लिए बहुत निफिक्र रहना है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, आपकी जो भी रीडिंग है वो आप तक ही रहेगी। ओके, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते थे, इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को। ओके, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स ऑफ कोर्स वहाँ पे पर्सनल एनर्जी रीड हो रही होती है तो बहुत एक्यूरेट और 100% रेजोनेट करती है। तो अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हो, मेजर डिसीजन, तो हाँ पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, नो इश्यूज़। ये भी आपको बहुत हेल्प करेगी। ये जनरल रीडिंग है, मगर ऐसा नहीं है कि जनरल रीडिंग्स बुरी होती हैं या एनीथिंग। जनरल रीडिंग भी आपकी हेल्प करती है, बट उसमें चेक करना पड़ता है आपको खुद से कि वो आपसे रेजोनेट कर रही हैं या नहीं कर रही। ओके, तो एवरीथिंग असाइड, अभी मैं आपको टाइम दूंगी इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करने का। आपको उन पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है एंड देन हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट करो, एकदम ध्यान से पाइल सेलेक्ट करो। अपने पार्टनर के बारे में सोचो कि नो कॉन्टैक्ट, वो कैसा फील कर रहे हैं। ओके, किसी भी लैंग्वेज में सोच सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जिस भी लैंग्वेज में सोचना चाहते हो सोच सकते हो। तो अभी आप अपने पाइल को सिलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। चलिए फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाइट पाइल की रीडिंग करूँगी, फिर ऑरेंज की और फिर पिंक की। तो इन दोनों को हटा देते हैं और देखते हैं वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो आई होप कि आपने अपने पार्टनर के बारे में बहुत ही ध्यान से सोचा होगा और बहुत ही मन से सोचा होगा। Okay, so white pile people, ओके, तो अगर हम लोग देखते हैं कि कैसा क्या चीज़ें वो सोच रहे हैं, क्या चीज़ें वो नहीं सोच रहे हैं, तो ऑफ कोर्स
नो कॉन्टैक्ट, वो आपके और अपने यूनियन के बारे में तो 100% ही सोच रहे हैं, ठीक है। आपकी इन्फॉर्मेशन भी रख रहे होंगे कहीं ना कहीं से, लोगों से, फ्रेंड्स से, किसी ना किसी से आपके बारे में जानकारी रखने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही अपने लाइफ पे फोकस हो चुके हैं या एनीथिंग लाइक दैट। हो सकता है वो आपके सामने ऐसा दिखा रहे हों कि हाँ वो आपको मिस नहीं करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आपको मिस करते हैं। बट वो एक्चुअली चाहते नहीं हैं कि वो आए, वो चाहते हैं आप जाओ। ओके, तो आप जाओगे तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या रिस्पॉन्स सही आएगा या नहीं आएगा, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो आप इनिशियली जाओगे तो हो सकता है कि रिस्पॉन्स अच्छा ना आए, बट इवेंचुअली आप अपने सिचुएशन को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहोगे। ओके, तो ऐसा सा एक सिचुएशन है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या चीज़ें वो फील कर रहे हैं प्रेजेंटली। अपने यूनियन के बारे में तो सोच रहे हैं आपके साथ, और कहीं ना कहीं से आपकी खबर रख रहे हैं। ओके, सो दे डू वांट यू बैक। ओके, मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रिश्ता, फैमिली या इन सारे रीजंस की वजह से कुछ अपसाइड डाउन हुआ है। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातों पे झगड़े झंझट हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैटर नहीं रखते हैं, या एक पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो दूसरी पॉसिबिलिटी भी मैं बता देती हूँ। अगर आपका किसी मैरिड पर्सन से अफेयर है या एनीथिंग लाइक दैट, या आप मैरिड हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं रिसेंट टाइम्स में। उसकी वजह से भी सिचुएशन में बहुत अप डाउन सा है। ओके, ये आपका कार्ड नहीं है तो ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं, बट दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट यू, दे आर नॉट एबल टू लेट यू गो। कहीं ना कहीं से वो उनके दिमाग में आप बहुत ज़्यादा चल रहे हो, मगर इतना ज़्यादा चल रहे हो फिर भी वो देखिए आपके साइड स्टेप नहीं ले रहे हैं। दैट्स अ रॉन्ग थिंग। ओके, बट वो उनके अपने रीजंस हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं। दे आर टू पीपल इन अ रिलेशनशिप, आप स्टेप ले लो, कोई इशू नहीं है। ओके, सी अभी तो उनके माइंड में बहुत सारे कंपैरिजंस चल सकते हैं पास्ट और प्रेजेंट को लेकर के। दे जस्ट वांट कि आप अब थोड़ा उनके पास आओ, थोड़ा उनको स्पेशल फील कराओ। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें करो जो वो चाहते हैं कि हाँ यू शुड रियलाइज़ कि दे आर मिसिंग यू, मगर आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, तो इस बात से वो काफ़ी दुखी हैं। ओके, और जितना इमोशनली वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाते थे वो किसी और के साथ नहीं शेयर कर पाते हैं, इस वजह से भी वो अपसेट हो सकते हैं या उनका मन नहीं लग सकता है। ओके, दे आर ट्राइंग टू नो अबाउट यू, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, बट आपसे नहीं जानना चाहते हैं, वो किसी और के थ्रू जानना चाहते हैं। ओके, एंड एट द सेम टाइम देखिए ये पर्सन आपको मिस तो कर रहा है, बट इनके माइंड में थोड़ी डुअलिटी है। ये उन लोगों के लिए भी ज़्यादा कारगर हो सकती है जो कि मैरिड हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं मैरिड लाइफ की तरफ। अगर आपके पार्टनर नहीं भी मैरिड हैं, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, तो थोड़ा आपको एफर्ट लगेगा, इस पर्सन के पीछे जाना पड़ेगा आपको, इस पर्सन को देखिए अगर आप नहीं गए तब सिचुएशंस आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं, तब हो सकता है कि ये रिलेशनशिप एंड को रीच करे। ओके, तो या एंड हो जाए, तो उस एंड से बचाने के लिए, क्योंकि देखिए अभी क्या है ना कि दे आर फीलिंग अपसेट विदाउट यू, दे आर मिसिंग यू, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मगर वो आपके साइड स्टेप नहीं ले रहे बिकॉज दे वॉन्ट यू टू टेक अ स्टेप। ओके, ऑफकोर्स दे डू नॉट वॉन्ट देमसेल्व्स टू टेक अ स्टेप, वो खुद से एक स्टेप नहीं लेना चाहते हैं, मगर वो चाहते हैं कि आप एक स्टेप लो और उनके साइड आगे बढ़ो। तो यहाँ पे आपको ही आगे बढ़ना होगा, वो तो आगे बढ़ने से रहे। ओके, वो काफ़ी ख्यालों में खोए हुए मुझे नज़र आते हैं, अभी कुछ सब्सटैंशियल उनके लाइफ में ऐसा चल नहीं रहा है। इवन अगर वर्क लाइफ देखते हैं तो वर्क लाइफ भी इमोशनल लाइफ की वजह से बहुत ज़्यादा मुझे अफेक्टेड नज़र आ रही है। ओके, सो डोंट गो बाय द नेगेटिव्स, डोंट गो बाय द अननेसेसरी क्लटर इन द रिलेशनशिप। थोड़ा अच्छे तरीके से इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कीजिए। एंड सबसे बड़ी बात है कि नो कांटेक्ट में अगर वो आपको मिस कर रहे हैं तो देयर इज़ नथिंग बेटर देन दिस। ओके,
तो कांटेक्ट करने के जो चांसेस बनते हैं उसमें तो आपको पता, मैंने बता ही दिया कि वो तो करने नहीं वाले, तो करना तो आपको ही पड़ेगा। ओके, इनिशियली कोल्ड रिस्पॉन्स दे शो, बट इवेंचुअली ठीक हो जाएंगी चीज़ें। अगर आप इसको इसी तरीके से छोड़ देते हो तो चीज़ें एंड करने के भी बहुत चांसेस बनती हैं। हो सकता है ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में आप हो सकते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट के साथ आप हो सकते हो। ये बहुत ज़्यादा दिन अगर आपसे दूर रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। फॉर दैट मैटर ये आपसे दूर हैं और अपने वर्क लाइफ पे भी फोकस नहीं कर पा रहे। इमेजिन दिस सिचुएशन। ओके, आप उनके एक ऐसे सपोर्ट सिस्टम हो जो उनको हर एक चीज़ में उनकी हेल्प करते हो, चाहे बुरा हो अच्छा हो, एवरीथिंग यू ऑलवेज स्टूड थ्रू। मगर अभी आप मुझे भी थोड़े कन्फ्यूजन में नज़र आ रहे हो। यू आर ऑल्सो नॉट वेरी श्योर वेदर यू शुड गो बैक टू दिस पर्सन और यू शुडंट गो बैक टू दिस पर्सन। ओके, तो अब एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कि यू शुड रियलाइज़ कि इतना अप डाउन करने से अच्छा है बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। अगर चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करते हो तो हाँ, ज़रूर पॉसिबिलिटी है कि ये एंड हो जाएगा, और एंड होने के बाद आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा पेस्ड ऑफ हो जाएंगे। उनका फाइनेंशियल, पर्सनल हर एक चीज़ से मन उठ जाएगा एंड इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। इंतज़ार तो वो आपका कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, दोनों अपने अपने स्टैंड पे खड़े हो, दोनों में से कोई झुकने को रेडी नहीं है। आपको लग रहा है मैंने पहले भी झुक चुका या झुक चुकी, अब मैं नहीं झुकना चाहता, इसलिए एक वो है कि हाँ मुझे भी नहीं जाना और इनका तो स्ट्रिक्ट एक्शन है कि इन्हें भी नहीं जाना। बट यू नो व्हाट, इतना सारा कैलकुलेशन करने से अच्छा है फ़ोन उठाओ, बात कर लो। ओके, ब्लॉक हो तो मैसेज कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं मैम कैसे बात करूँ, वो तो ब्लॉक हूँ। मिल लो, सिंपल लॉजिक, मिल लो जा कर के। ओके, बट ट्राई टू करेक्ट दिस होल सिचुएशन। अगर करेक्ट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी आपकी, घटेंगी नहीं। मिस कर रहे हैं आपको, आपका वेट कर रहे हैं, बट दिखाना नहीं चाहते कि आपका कितना केयर करते हैं। जनरल नेचर में भी आपने देखा होगा कि बहुत जब डेप्थ हो जाता होगा रिलेशनशिप का तभी वो बताते होंगे कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। वैसे वो हर टाइम बोलते रहने वाले लोगों में से नहीं हैं, सब ऑब्जर्वेंट टाइप के हैं मोर फ्रॉम दैट साइड। थोड़ा ऑब्जर्व करना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है, इमोशनली एक्सपोज करना अपनी चीज़ों को अच्छा नहीं लगता है। एट द सेम टाइम पॉजिटिव सिचुएशन हो सकती है, पॉजिटिव चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप दोनों के रिलेशनशिप से, तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ जाओ बात करो। ओके, मिलो, जैसे भी करेक्ट करना चाहते हो करो, कुछ रेमेडीज़ करो जिससे पूरा सिचुएशन करेक्ट हो जाए, बट इसको करेक्ट करो। मैं रेमेडीज़ भी यहाँ पे आपको बता देती, मगर एक जनरल एनर्जी में रेमेडीज़ बताना डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब तक हम लोग पर्सनल एनर्जी रीड नहीं करते हैं तब तक पता नहीं चलता है कि कौन सी एनर्जी आपके केस में ब्लॉक्ड है जिसको क्लियर करने की ज़रूरत है। ओके, तो दिस इज़ द होल सिचुएशन ओवर हियर। आपको मैंने बताया आपका रिलेशनशिप सही हो जाएगा, और सही करने के लिए आपको भी एफर्ट लेना है, दुखी नहीं रहना है। दुखी रहने से कुछ नहीं होने वाला, रिलेशनशिप सही करने से कुछ होने वाला है। तो ऑफकोर्स वाइट फाइल की रीडिंग कर दी है मैंने कंप्लीट। अब हम अपने नेक्स्ट फाइल दैट इज़ ऑरेंज फाइल पे जाएंगे। ये ऑरेंज, हाँ ये ऑरेंज फाइल है। ऑरेंज फाइल पे जाएंगे, फिर देखते हैं कि ऑरेंज फाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। सो देखते हैं कि ऑरेंज फाइल लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, हमेशा मैं पाइल्स बना के रखती हूँ, बट कभी कभी आई थिंक कि लाइट शफलिंग इज़ अ ग्रेट आइडिया। ओके, इससे आपको भी पता चलता है कि बिहाइंड द सीन्स हम लोग क्या करते हैं। ओके, तो हाँ, बहुत अच्छे लवर्स हो आप लोग, बहुत अच्छे लव के सिचुएशन में रहे, बट इवेंचुअली आपने देखा होगा कि बहुत नेगेटिविटीज़ आती गई। जो एनर्जी थी, अच्छी एनर्जी, वो फेड ऑफ करती गई और नेगेटिव एनर्जी एंटर करती गई, फेड ऑफ करती गई। ओके, तो इट्स लाइक नाउ जो भी इस रिलेशनशिप से एसोसिएटेड आइडियाज़ थे, जो भी इस रिलेशनशिप से एसोसिएटेड चीज़ें थी, वो आप लोगों की कहीं ना कहीं डगमगाती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर अभी तो आपसे बात करने को रेडी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि वो आपके कॉल्स और मैसेजेस देख रहे हैं या किसी भी कंडीशन में आपके साथ कोई कांटेक्ट रखना चाहते हैं। बट लेट मी सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू। ओके, कि क्या आगे क्या होने वाला है।
बहुत कम चांसेस है कि ये पर्सन जो है आपके साथ अभी कांटेक्ट बनाएगा या कोई रिस्पांस देंगे। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये आपसे अभी पूरे तरीके से कट ऑफ रहना चाहते हैं। और ये सिचुएशन आपको तो बहुत इन प्रेजेंट फील करा रही है, बहुत टूटा हुआ महसूस करा रही है। बट हाँ, उनके साइड से वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं पीस का, रिलैक्स करने का और कंtemplate करने का कि भाई चीज़ें कैसी हैं, कैसी चलेंगी, कैसी नहीं चलेंगी। अभी बैड न्यूज़ बहुत ज़्यादा है। ओके, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ये बैड न्यूज़ ही है। ओके, पैशन नहीं है आपके रिलेशनशिप में, कोई फ़न नहीं रह गया आपके रिलेशनशिप में, और लाइक जो भी इश्यूज़ हैं वो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। ओके, इश्यूज़ जो भी आप लोगों के बीच में हैं या थी, उनको आपने देखा होगा कि वो सॉल्व ही नहीं हो पा रही हैं। कितना भी कोशिश कर रहे हो, उस प्रॉब्लम से आप निकल ही नहीं पा रहे हो। तो ये सारा सिचुएशंस आपके लिए आगे भी प्रॉब्लमैटिक ही रहने वाला है। ओके, ये सही होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि उनके साइड से मुझे कोई इनिशिएटिव नहीं लग रहा है। एंड काइंड ऑफ आई कैन टेल यू कि आप इस पूरे सिचुएशन में अपना समय वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि समय वेस्ट कर रहे हो इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज़ ये पर्सन तो आपके साथ रहना नहीं चाहता है, या आपके साथ नहीं अभी टाइम स्पेंड करना चाहता है। फॉर दैट मैटर, ये अपना टाइम ले रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, कंtemplate करने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए। ओके, तो अभी जो भी आपके ड्रीम्स थे इस रिलेशनशिप को लेकर के, वो थोड़े नेगेटिव जोन में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा फिज़िकल एनर्जी पे ध्यान दिया जा सकता है। हो सकता है जब आप रिलेशनशिप में रहे भी होंगे तो भी आप लोगों की फ़िज़िकल कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहे होंगे। ओके, या रोमांटिक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। ओके, यू आर नॉट एबल टू फॉरगेट दिस पर्सन, बट दिस पर्सन इज़ एक्चुअली, आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, मगर ये पर्सन जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके बारे में ना सोचें और ये अपने बारे में सोचें। ये नहीं चाहते हैं कि आप इनके पास आओ या और कुछ प्रॉब्लम्स आएँ। एंड दे आर लाइक, अभी कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे। इवन आप इनिशिएटिव लोगे तो उस इनिशिएटिव को ये अप्रिशिएट भी नहीं करने वाले कि हाँ आपने इनिशिएट लिया। ओके, कहीं ना कहीं एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि पूरे सिचुएशन में एक और प्रॉब्लम जो है वो ये है कि कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं। ओके, कन्फ्यूजन्स इतनी ज़्यादा हैं कि चाह के भी आप लोगों की चीज़ें करेक्ट नहीं हो रही हैं। ओके, और फॉर दैट मैटर ये करेक्ट करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक आँख बंद कर लिए है पूरे सिचुएशन में। दे आर नॉट रेडी टू सी कि एक्चुअली क्या चीज़ें हैं। हो सकता है ये किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए हों जिसके वजह से ये नहीं आपसे से बात करना चाह रहे हैं। तो इनको एक खुद से भी तो एक कोशिश करनी चाहिए ना चीज़ों को समझने की। तो दे आर नॉट रेडी। ओके, ये जो आइडिया में अभी बिलीव कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, मुझे नहीं जाना चाहिए तो मुझे नहीं जाना चाहिए, ये इस क्वेश्चन, इस पूरे डाउट को क्लियर भी नहीं करना चाहते। इवन आपने क्लियर करने की कोशिश की होगी तो आपको वहाँ पे भी कोई फ़ायदा नहीं मिला होगा। और बहुत सारे अब आपको एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की लड़ाइयों की फ्रीक्वेंसी चलो अभी तो कम हो गई होंगी, क्योंकि अभी कांटेक्ट बहुत ज़्यादा नो के बराबर है। बट हाँ, पास्ट में जो रिलेशनशिप चला उसमें क्या सिचुएशन था कि अगर आप समझाने की भी कोशिश कर रहे होगे तो इनके साइड से आपको रिस्पॉन्स बहुत ही बेकार सा ही मिला। ओके, नॉट रेडी टू लिसन, सुनने को रेडी नहीं है। कोई भी बात कहोगे लड़ाई कर लेंगे या तुरंत में बोल देंगे, ऐसी चीज़ें बोल देंगे ना जो आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ें इस पर्सन को नहीं बोलनी चाहिए। तो चलिए, ये फॉल आउट कार्ड्स हैं। आपका पूरा स्ट्रेंथ इस रिलेशनशिप में एंटर कर चुका है। देख रहे हो आप पूरे तरीके से इस पर्सन को पाना चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ रहे, आपके हर एंडेवर्स में आपके साथ रहे। मगर अभी जो फेल्ड आइडियाज़ हैं, अभी जो सेपरेशन है, अगर आपका ऑफिशियल रिलेशनशिप है लाइक मैरिज या एनीथिंग लाइक दैट, वहाँ पे भी हो सकता है कि आप लोग लीगली जाके एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो या लीगल टर्म्स में जाना चाहते हो। ये फॉल आउट नहीं है क्योंकि ये मेरे हाथ से गिर गया। ओके, तो
ये थोड़ी डिफ़िकल्ट रीडिंग्स होती हैं, ये सारी जो नो कांटेक्ट वाली रीडिंग होती हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। बहुत एनर्जी आता है यार इन सारी चीज़ों में, बहुत एनर्जी लगती है। ओके, तो आपको यकीन नहीं होगा कि रीडिंग करने के बाद हम लोगों को कितना ज़्यादा अपने आप को सेल्फ क्लीन करना पड़ता है एंड कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है ताकि हमारी एनर्जी मेंटेन रहे। ओके, तो हो सकता है कि आप लोग लीगल टर्म्स पे भी जाने के बारे में सोच रहे हो। धीरे धीरे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आपको नहीं पता थी। ओके, बिहाइंड द सीन फैमिली भी एक्ट कर रही है जो इनके कन्फ्यूजन्स को और बढ़ा रही है। ओके, जो इनके कन्फ्यूजन्स को लाइक और ज़्यादा एम्पलीफाई कर रही है या और ज़्यादा मैग्नीफाई कर रही है, मतलब प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ाते ही जा रहे हैं वो लोग। इंस्टेड कि उन लोगों को इनको समझाना चाहिए कि हाँ तुम्हें क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो इनके लाइक हाँ में हाँ मिला रहे हैं। कोई भी आपके पार्टनर को नहीं कह रहा है कि तुमको अपने डिसीजन को फिर से देखना चाहिए, या कोई फ्रेंड्स, फैमिली, एनी पर्सन जो उनको गाइड करता हो या जो गाइडेंस देता हो, कोई भी नहीं कह रहा है कि तुम सोच लो इस बारे में। और उल्टा ये सिचुएशन है कि वो सोच भी नहीं रहे हैं और जो गलत सलत चीज़ें सोच रहे हैं उसको वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, कि हाँ चलो तुमने ऐसा सोचा है तो ऐसा ही करना शायद तुम्हारे लिए सही रहेगा, तो तुम वही सारी चीज़ें करो। देयर इज़ ओनली वन आंसर, येस। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा करो। ओके, और एक आपके रोकने से तो कुछ नहीं होने वाला है। ये अभी कट ऑफ ही रहना चाहते हैं, कट ऑफ रह के अपने लाइफ में थोड़ा शांति चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि ये अभी अपनी शांति को भंग करें। ओके, आपके रिलेशन में तो अभी बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगे। और ये पर्सन आपको मिस तो नहीं कर रहा है क्योंकि ये अपने ही दुनिया में बिज़ी है, अपनी ही चीज़ों में बिज़ी है, खुद के लिए ही पीस पाने में बिज़ी है। ओके, इनको खुद के लिए शांति चाहिए, इनको कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कैसा महसूस कर रहे हो, या आप कितना हारा हुआ महसूस कर रहे हो। ओके, तो ये सारा सिचुएशन है जो आगे भी फॉलो अप होगा। ओके, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये रिलेशनशिप मुझे थोड़ा एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, सी ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका भी रिलेशनशिप एंड हो, बट हाँ यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का रिलेशनशिप एंड होने ही वाला है। अगर आप लोग लीगल जाके भी सोच रहे हो कि लड़ाई वड़ाई करोगे, मतलब लाइक डिवोर्स या समथिंग लाइक दैट, तो भी हाँ रिलेशनशिप के एंड होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आप थोड़ा मूव ऑन करने की कोशिश करो, बट दैट्स योर पर्सनल कॉल। हम लोग आपको रास्ता ज़रूर दिखाते हैं, बट रास्ते पे चलना आपका पर्सनल कॉल होता है। तो आपको भी थोड़ा मूव ऑन करना चाहिए। आप भी जो रियलिटीज़ को नहीं देख रहे हो या देख के भी इग्नोर कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया। ओके, दैट इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट आइडिया। आप अपने इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, आपको गट फीलिंग भी आ रही है चीज़ों के बारे में, मगर आप उसे इग्नोर कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया। रैदर अगर आप नहीं अभी से थोड़ा कोशिश करोगे पूरे सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखने की, तो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बढ़ सकती हैं, ऐसा नहीं है कि कम होंगी। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने गाइडेंस जो आपको यूनिवर्स दे रहा है इंट्यूशंस के थ्रू या एनीथिंग के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, उसमें आपको तो मैं यही कहूँगी बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अगर चीज़ें एंड होती हैं तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ओके, सो दैट आप एकदम होपलेस सा ना महसूस करने लगो, आपको ऐसा ना लगने लगे कि हाँ ये चीज़ें तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, ये जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं वो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी और ये क्यों हो रही हैं। तो एकदम उस टाइप के सिचुएशन में ना जाओ कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और ये हो गया। रैदर कोशिश कीजिए कि इस पूरे सिचुएशन के बारे में कॉन्टेम्पलेट कीजिए, सोचिए कि क्या क्या हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल रेडी रहिए कि क्या चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी है, सो दैट आप होपलेस ना महसूस करो, सो दैट ये सेपरेशन आपको उस लेवल तक इफ़ेक्ट ना करे कि आप पूरे तरीके से मेंटली ब्रेक कर जाओ। ओके, तो बी प्रिपेयर्ड, बस यही एक बात है। जो भी एफ़र्ट डालते हो, एफ़र्ट डालने के साथ ही साथ इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड रहो कि
पूरा सिचुएशन होपलेस हो सकता है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है बट आप सुन नहीं रहे हो, दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग। ओके, यूनिवर्स आपको खुद ब खुद गाइड करेंगी चीज़ों में, तो वहाँ पे भी आपको देख सोच समझ के चलना है कि जो भी गाइडेंस आ रहा है उसको फॉलो कीजिए, वरना आने वाला टाइम आपके लिए थोड़ा ख़राब हो सकता है। ओके, तो ये रीडिंग कंप्लीट कर दी मैंने ऑरेंज पाइल पीपल के लिए। अब हमारा लास्ट रीडिंग बच गया है, वो है पिंक पाइल पीपल के लिए। तो देखती हूँ कि पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। चलिए, पिंक पाइल। ओके, पिंक पाइल पीपल, लेट मी सी आपके लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, पिंक पाइल पीपल, एक चीज़ तो मैं जानती हूँ कि इन्फ्लुएंस किसी का तो है आपके रिलेशनशिप में, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन है नेचर से। ओके, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन है और उस पर्सन की वजह से आप लोगों की लड़ाइयाँ बढ़ी हैं, आप लोगों के गैप्स बढ़े हैं। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, मगर जो भी पर्सन है आपके पार्टनर के लाइफ में, वो उन पे अथॉरिटी रखते हैं, जैसे कि पुराने दोस्त हो गए, एक्स हो गए, फैमिली हो गई, एनी पर्सन जो आपके पार्टनर के लाइफ में अथॉरिटी रखते हैं। ओके, इन्फ्लुएंस कार्ड्स हैं, तो इन्फ्लुएंस तो है आपके रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, चीज़ें आपसे ये पर्सन धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा दूर जाता जा रहा है। हो सकता है ये अपने उन फैमिली मेम्बर्स के साथ हो जो कि इन्हें पसंद हो और आप पे ध्यान देने को रेडी नहीं हैं। नेगेटिविटी है आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, शादी करने की कोशिश करोगे भी तो नहीं होगी अभी, मे बी कमिंग टाइम में कुछ चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए, मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जो भी इंसान इन्फ्लुएंस कर रहा है वो पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है नेचर में। ओके, ये पर्सन बहुत मटीरियलिस्टिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा मटीरियल्स पे ध्यान देता हो, ये पर्सन आपके पॉजिटिव्स को नेगेटिव करने में इंटरेस्टेड है। ओके, ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता बरकरार रहे, कोई भी हो सकता है, आई एम टेलिंग यू। ओके, और उसी के इन्फ्लुएंस में आके आपके पार्टनर आपसे बहुत लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों की इश्यूज़ बढ़ चुकी हैं, बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ चुके हैं आप लोगों के, आपका कनेक्शन ख़राब हो गया। ये पर्सन जो आपकी सारी बातें सुनता था वो आज के डेट में एक बात सुनने को रेडी नहीं है। कहीं से भी आप कुछ भी बोल के देख लेना, ये आपको अपना दुश्मन समझने लगे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके दुश्मन हो। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा वरी कर रही है। थर्ड पार्टी का भी सिचुएशन बनता है आपके केस में। ओके, थर्ड पार्टी भी हो सकती है और कोई पुराना पर्सन है। सी मुझे नहीं लगता है कि ये जो भी पर्सन है वो नया होगा मोस्ट ऑफ द लोगों के केस में। ओके, मोस्ट ऑफ द लोगों के केस में ये पर्सन जो है वो बहुत पुराना पर्सन है। ओके, और ये बहुत नेगेटिविटी फील करा रहे हैं और इसी की वजह से आपके पार्टनर ने आपके लिए एक ऐसा अप्रोच रखा है कि मुझे नहीं करनी बात, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, मुझे नहीं देखना तुम्हारे तरफ। ओके, सो बेसिकली अभी वो आपके बारे में या अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। आई होप कि चीज़ें आप लोगों की करेक्ट हो जाएं एंड आई प्रे कि आपकी चीज़ें करेक्ट हो जाएं। प्रे करूँगी कि आपकी चीज़ें करेक्ट हो जाएं। ओके, थोड़ा कोशिश कीजिए कि अपने फैमिली लाइफ को या अपने रिलेशनशिप को सेव करने की कोशिश कीजिए, रेमेडीज़ करने की कोशिश कीजिए ताकि ये पर्सन जॉयफुली आपके पास वापस आ सके और नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप की हटे। क्योंकि ये पर्सन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तो आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देता था एंड ट्रस्ट में ये पर्सन आपकी बहुत बातें भी सुनता था। हो सकता है बहुत सारे केसेस में आप इस पर्सन से मैरिड हो सकते हो। ओके, मैरिड हो सकते हो या मैरिज के बारे में सोच सकते हो, बट यू गाइज हैड ग्रेट चांस, बहुत अच्छे चांसेस थे कि आपकी मैरिज होती या आप लोग मैरिड हो गए। देखिए, इन्फ्लुएंस करना नेगेटिव वे में किसी के भी रिलेशनशिप को बिल्कुल ही गलत बात है, बट आई होप कि ये इन्फ्लुएंस कम हो और उनको पता चले कि उन्होंने आपके लिए भी चीज़ें डिफ़िकल्ट कर दी हैं, बट फिर भी इस पर्टिकुलर डिफ़िकल्टी में भी आप
बहुत अच्छे तरीके से चल ही रहे हो, रैदर आप गिव अप नहीं कर रहे हो, ओके, और गिव अप करने के बारे में सोच भी नहीं रहे हो। तो ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जो कि आगे अनफोल्ड होगा। इस पर्सन के हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्थ वाइज भी सफ़र कर सकते हैं। एंड अदर देन दैट, अगर आपके बारे में सोचने के बारे में कहते हो तो हाँ, आपके बारे में अभी ये नेगेटिव सोचते हैं। बहुत कम चांसेस हैं कि अभी आपसे कांटेक्ट करेंगे या आपके पास आने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ इनका पूरा माइंडसेट नेगेटिव है। और जो भी पर्सन इनको नेगेटिव बना रहा है वो बस यही चाहता है कि आप लोगों का कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ना हो, ओके। जो भी चीज़ें हैं वो अभी रहें और फिर ख़त्म हो जाए। मतलब अगर आपने शादी भी कर ली है तो फिर टूट जाए, ऐसा उनका इंटेंशन है। तो दूसरे के इंटेंशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने का तरीका है कि पहले तो आप कितने भी, अगर आप मैरिड हो तो कितने भी पेन, कितना भी कुछ हो जाए, अभी आप डिवोर्स के बारे में ना सोचें, पहले करेक्शन के बारे में सोचें, क्योंकि इन्फ्लुएंस की एनर्जी बहुत टाइम पे हटती भी है। और अगर हटेगी तो ये पर्सन आपके साइड मूवमेंट लेगा, आपके मैरिज के करेक्ट होने के चांसेस हैं, बट अभी नहीं, अभी टाइम लगेगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी रीडिंग में, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। वन लास्ट टाइम आई विल टेक आउट कार्ड्स फॉर यू जस्ट टू सी कि व्हाट एल्स आई कैन इन्फॉर्म यू विद। एक लास्ट बार मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी आपको ये बताने के लिए कि क्या चीज़ें आगे हो सकती हैं, ओके। गिव अप मत कीजिए, गिव अप करोगे तो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी ख़राब होगी, आप लोग अलग हो जाओगे। प्रे कीजिए, जितना ज़्यादा प्रे कर सकते हो कि रिलेशनशिप आपका करेक्ट हो जाए, कंटिन्यू हो जाए। अभी चीज़ों को लीगल ना जाने दें, ओके, अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, ओके। सिचुएशन आपका करेक्ट होगा आने वाले टाइम में, ये तो मुझे पता है, बट अभी थोड़ा समय लग रहा है, अभी चीज़ें डिले होंगी। इसमें अगर आप हेस्ट से एक्ट करते हो तो पूरा रिलेशनशिप वेस्ट हो जाएगा आपका। इमोशनली आपको अपने आप को भी प्रेजेंट करना है इस पर्सन के सामने, ताकि ये आपके आर्ग्यूमेंट्स को सुन सके, जान सके कि आप क्या फील करते हो, चाहे ये सुनना चाहें या ना सुनना चाहें, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ओके। आपको साइलेंस प्रैक्टिस करना है एंड आपको मैनिफेस्ट करना है अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी और उनके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी, ओके। इन्फ्लुएंस की एनर्जी आपकी हटेगी ज़रूर, अगर नहीं हटने वाली होती तो मैं आपको बता देती, ओके। बस थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। तो पिंक पाइल पीपल, मैंने आपकी रीडिंग भी कर दी है कंप्लीट। आई होप आपको मेरी रीडिंग्स आती होंगी पसंद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिफोर यू गो। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू अगेन एंड प्लीज़ गिव मी टॉपिक्स कि मैं आपके लिए वीडियोज़ ला सकूँ। बाय बाय।